ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा शुभ का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा कि हे महर्षि, आपसे एक वर मांगने आया हूँ। महर्षि दधीची शिव के परम भक्त थे। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं समझ गया, परंतु आप भगवान हैं। राजा शुभ के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए, परंतु मैं आपसे कहता हूँ कि अपने शुद्ध रूप में होकर आप भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। इस पर विष्णु जी ने महर्षि दधीची को प्रणाम कर कहा, हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है, परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा शुभ के पास जाकर उनसे यह कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शैव श्रेष्ठ दधीची ने हंसते हुए कहा कि मैं शिवजी के प्रभाव से कहीं किसी से तो डरता नहीं, फिर उससे क्या कहने जाऊं। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि दधीची को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब दधीची ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, यह शिवजी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते थे। शिवजी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध ही हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा बाण आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो विष्णु जी ने क्रोध कर उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए। देवताओं ने भी विष्णु की सहायता की, परंतु शिव भक्त दधीची ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन सब पर छोड़ा तो वे कुशा कुलाग्नि के समान त्रिशूल बन आयुधधारी देवताओं का संहार करने लगे। विष्णु, यम, इंद्रादिक देवताओं के द्वारा छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहां से भाग चले, केवल विष्णु जी ही वहां टिके रहे। तब ही नारद, मैंने निश्चेष्ट विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है। इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीची मुनि की स्तुति करने लगे। मुनि दधीची ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका कोप कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को शाप दिया, इस समय आने पर तुम लोग रुद्र की कोपाग्नि से भस्म हो जाओ। दधीची को प्रणाम कर शुभ अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ, जहाँ जाकर जो भगवान शंकर का दर्शन करता है उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। नारद जी बोले, हे महाभाग, अब आप मुझे वह चरित्र सुनाइए जबकि महावीर वीरभद्र दक्ष का यह विध्वंस कर कैलाश को गए, तब क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ विध्वंस का समाचार कहकर दक्ष को मारा जाना आदि समाचार दिया तो मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए तथा उसका यज्ञ भी पूर्ण हो। तब मैं विष्णु जी के पास वैकुंठ लोक जा पहुंचा और विष्णु जी की जब स्तुति की तो उन्होंने मुझसे कहा कि दक्ष ने अपने यज्ञ में शिवजी को भाग नहीं दिया, जिसके लिए हम सभी देवता शिवजी के अपराधी हैं। अतएव अब हम सभी देवता शिवजी की शरण में जाकर उन्हें प्रसन्न करें। ऐसा कह विष्णु जी मेरे साथ कैलाश चलने को उद्यत हो गए। हम लोग उस विशाल वट वृक्ष के पास जा पहुँचे जहाँ दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिवजी विराजमान थे। तब उनके निकट पहुँच विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी विभूतियों और नामों सहित स्तुति की और कहा कि हे दया सागर महेश्वर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं।
हे नाथ, आप प्रसन्न होकर दक्ष के असमाप्त यज्ञ का शीघ्र ही उद्धार करें। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता लाभ हो। हम लोग इस अविष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे, इसलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु हाथ जोड़े शिव जी के चरणों के समीप पृथ्वी पर दंड के समान गिर पड़े।